हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्लुएंसी पे। जैसा कि बच्चों हम लोग मैट्रिक्स में 2 लेक्चर देख चुके हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, आपको पिछले लेक्चर में हम बताए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें एक और टाइप्स है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे बताएंगे, जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हम बात करने वाले हैं, किसका बात करने वाले हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए हम कौन कौन से मैट्रिक्स की, किस किस टाइप के मैट्रिक्स की बात कर लिए थे। तो हम लोग रो मैट्रिक्स की बात किए थे, कॉलम मैट्रिक्स का बात किए थे, और किसका बात किए थे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स का बात किए थे। ठीक है, और क्या क्या बात किए थे? और हम लोग बात किए थे नल मैट्रिक्स क्या क्या होता है। लेकिन अभी हम एक जानने वाले हैं जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके नाम से डिफाइंड हो रहा है ना कि स्क्वायर मतलब क्या? मतलब क्या? वर्ग के जैसा होगा। मतलब कैसा होगा ये मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स जो होगा वर्ग के जैसा दिखेगा। मतलब क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स होगा इसका हॉरिजेंटल लाइन और इसका वर्टिकल लाइन क्या होगा? दोनों सेम जैसा दिखेगा। दोनों कैसा दिखेगा? सेम जैसा दिखेगा। देखिए ये मानते हैं ये इसका क्या हॉरिजेंटल है, ठीक है, ये इसका वर्टिकल लाइन है, ठीक है। दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम जैसा दिखेगा। डायमेंशन सेम दिखेगा कब? जब रो और कॉलम सेम हो। रो और कॉलम सेम हो मतलब क्या? इसका ऑर्डर सेम हो। इसका जैसे m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर सेम हो। अगर ये 3 है ये भी 3 हो, ये 1 है ये भी 1 हो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए हर एक चीज नाम से क्लियर होता है और उसको कॉन्सेप्ट बना के देखिए तभी समझ आएगा। तो क्या ये समझ गए होंगे कि इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए हम कुछ लिखते हैं इसमें कि आखिर स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज हम क्या बोले कि इसका जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेम होना चाहिए। मतलब क्या? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो लिखिए नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो ये तो आप समझ गए। मतलब क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ रो को हम लोग बोलते हैं m बराबर n होना चाहिए। m बराबर n होना चाहिए। m बराबर n होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ऑर्डर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑर्डर यानी कोटि को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m क्रॉस n से। ठीक है, तो ये एकदम आप समझ गए हो कि m बराबर n होना चाहिए। तो देखिए या अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ये हम देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका ऑर्डर जो होगा ना, अगर m है तो दोनों m ही होगा, मतलब m क्रॉस m ही होगा। या फिर n ले लेते हैं तो n क्रॉस n होगा, या फिर आप इसको n डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऑर्डर को हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ गए होंगे कि इसके ऑर्डर को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर लगे हाथ एग्जांपल दीजिए और बताइए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने कितने ऑर्डर का बनेगा। तो आप एक क्रॉस एक ऑर्डर का भी बना सकते हैं। कितने का बना सकते हैं? जैसे ए देखिए, मानते हैं यहां पे हम लोग 5 लिख दिए, ठीक है। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा? ये कितने ऑर्डर का है? तो हम जानते हैं कि पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो कितना है? 1 है। और नंबर ऑफ कॉलम कितना? 1 है। तो नंबर ऑफ रो कितना? 1 इंटू 1। ये कितने ऑर्डर का है? 1 इंटू 1 ऑर्डर का है। हम क्या बताएं कि नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। या क्या बताएं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, मतलब क्या? रो की मतलब वही हुआ ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, यानी क्या कि आपका ये कॉलम और ये रो दोनों बराबर होना चाहिए। तो वही तो हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमारा क्या है? एक मिनट रुकिएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा रो है और ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉलम है। ये हमारा क्या है? कॉलम है। दोनों इक्वल हो रहा है, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये कैसा मैट्रिक्स होगा? ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बोलेगा सर क्या
और सारा हो सकता है तो बहुत सारा हो सकता है। चलिए मानते हैं कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2 3 5 6, ठीक है। एक ये हो गया। तो इसमें देखिए रो कितना है, इसमें कितना रो है, इसमें 2 रो है। कॉलम कितना है, तो कॉलम भी हमारे पास क्या है, 2 कॉलम है। मतलब क्या, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन रहा है। मतलब क्या, ये कैसा है, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब क्या होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए इसका क्लासिफिकेशन हम 2 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या देंगे हेडिंग, हेडिंग हमारा जो होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का करेंगे। तो देखिए क्लासिफिकेशन जब इसको करेंगे ना तो ये 2 प्रकार से होगा। एक होगा ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होगा हमारा डायगोनल। क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। 2 प्रकार का मैट्रिक्स है, एक है ट्रायंगुलर, एक है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, एक है ट्रायंगुलर और एक है डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए ट्रायंगुलर मतलब क्या है कि ट्रायंगल के जैसा बनेगा, डायगोनल मतलब डायगोनल के जैसा बनेगा। तो नाम से ही हर एक चीज देखिए, हर एक के नाम में ही छुपा है। जैसे ट्रायंगुलर तो पक्का है कि ये ट्रायंगुलर बनेगा, डायगोनल मतलब क्या, डायगोनल बनेगा। अब हम ये कोई बोलेगा कि सर ट्रायंगल कैसे बनेगा, डायगोनल कैसे बनेगा, इसको बताइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ट्रायंगुलर के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, ट्रायंगुलर के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके बारे में जानते हैं। फिर हम जानेंगे किसके बारे में, फिर जानेंगे डायगोनल के बारे में। तो ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर जो होता है ना इसमें भी दो कंडीशन है। ट्रायंगुलर में कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन। देखिए एक अपर ट्रायंगल है, क्या है, अपर ट्रायंगल, और एक होता है लोअर ट्रायंगल। एक क्या होता है, एक होता है लोअर ट्रायंगल। दोनों को लिख देते हैं। देखिए अभी तो डिवाइड ही हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। पहले हम लोग क्या जाने, क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल। मतलब क्या हो रहा है कि एक अपर में ट्रायंगल बन रहा है, एक लोअर में बन रहा है। कहां में बनेगा, मैट्रिक्स में ही बनेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं किसके बारे में, सबसे पहले जान लेते हैं अपर ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में जानते हैं कि आखिर अपर ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल जो होता है ना, क्या होता है, अपर ट्रायंगल। इसमें देखिए अगर कहीं ए बराबर आपका ये है ए आई जे, ठीक है, ये कहीं है, तो आपका क्या होगा कि अगर ऐसा कहीं है, ठीक है, तो एक कंडीशन आपको यहां पे फिल करना पड़ेगा, ए आई जे बराबर 0। ये कंडीशन आपको यहां पे फिल करना पड़ेगा। और एक और कंडीशन है कि यहां पे आई जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा जे से। क्या होगा, आई जो होगा वो बड़ा होगा जे से। ये तो हमने बता दिया इसे थ्योरेटिकल। अब कोई बोलेगा सर नहीं, आप इसका एग्जांपल देके बताइए कि हमको ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि अपर ट्रायंगल आखिर होता क्या है। तो चलिए हम इसका एग्जांपल आपको देते हैं कि आखिर होगा क्या। यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। देखिए इसमें जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक देखिए हाँ एक चीज याद रखिएगा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 का बनेगा। क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। कितना का बनेगा, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा मतलब क्या होगा कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। क्या होंगे, 3 रो और 3 कॉलम होंगे। 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 और क्या हो जाएंगे, कॉलम 3। देखिए इस प्रकार से होगा। अब हम क्या करते हैं, मेनली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा ना इसमें
क्या होगा कि एक अपर ट्रायंगल बनेगा। मतलब क्या, अपर ट्रायंगल कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे 9 एलिमेंट होंगे, मतलब एक यहाँ ट्रायंगल बनेगा, एक यहाँ ट्रायंगल बनेगा। तो जब अपर ट्रायंगल बनेगा तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगल, जब लोअर में ट्रायंगल बनेगा उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगल। तो ये समझ रहे होंगे, इसमें ऊपर ट्रायंगल बनेगा मतलब अपर ट्रायंगल, नीचे बनेगा मतलब लोअर ट्रायंगल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, लोअर ट्रायंगल होगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि नीचे में जो होगा ना, नीचे में देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। पहले इसको डिनोट कर देते हैं, समझ गए। देखिए नीचे का जो 3 एलिमेंट होगा अगर वो 0 हो जाए, नीचे का 3 एलिमेंट, ये जो एलिमेंट होगा, ये और ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। और इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं, अल्फा बीटा और गामा लेके चलते हैं। और देखिए ये अल्फा बीटा गामा हो गया, इसको हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं, ए बी सी। तो ये जो ट्रायंगल हमारा, ये हमारा क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या हो रहा है, ये जो बन रहा है हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगल बोलते हैं। उसी प्रकार हमारा क्या होगा, देखिए ये जो हमारा बन रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है और नीचे 0 हो रहा है। और जब ऊपर 0 हो जाएगा, जब क्या होगा कि ऊपर 0 हो जाएगा, क्या होगा, ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे ट्रायंगल बनेगा। नीचे क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा। एक मिनट रुकिएगा। जब नीचे ट्रायंगल बनेगा, ये देखिए ट्रायंगल बन गया। जब नीचे ट्रायंगल बनेगा उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगल। तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं लोअर ट्रायंगल के बारे में। ये आपका अपर ट्रायंगल हो गया, ये आपका लोअर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल में क्या होगा, मेनली इसमें भी यही कंडीशन होगा जैसे कि ये, इसमें भी यही होगा ए आई जे। लेकिन यहां पे बस आपको बदलेगा क्या, तो आई और जे में डिफरेंस बदलेगा। क्या बदलेगा, यहां पर भी ए आई जे बराबर 0 ही होगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, आई जो होगा वो छोटा होगा जैसे। ये एक कंडीशन है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल अगर कोई बोले तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल यही होगा, सेम होगा। देखिए उसी को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ये हमारा क्या डायगोनल हो गया। ऊपर का 0 हो जाएगा, कितना, 3 0। ऊपर का क्या हो जाएगा, 3 हमारा 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए बी और सी। ये क्या हो जाएगा, ए बी और सी। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगल। इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगल। ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगल, उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगल। तो आप वीडियो पूछ करके इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। डायगोनल, चलिए आप लोग इसको वीडियो पूछ करके नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की ओर देखते हैं। कौन सा मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि आखिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। ऐसा ही वो भी होता है, बस उसमें होता क्या है कि आपका लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल क्या होता है, 0 हो जाता है। लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं कि उसमें होता कैसे है, लोअर ट्रायंगल 0 और अपर ट्रायंगल 0। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो जानते हैं अब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स, आखिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ना, इसको भी हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं ए बराबर ए आई जे, ठीक है, ये इसका लिमिट समझ गए होंगे। लेकिन यहां पे एक चीज है, क्या है कि आई जो होगा कभी भी जे के बराबर नहीं होगा। आई क्या होगा, यहां पे जे के बराबर नहीं होगा और ए आई जे बराबर 0 होगा। ए आई जे बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कहता है देखिए इसका जो होगा ना, एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लोअर ट्रायंगल क्या होगा, लोअर ट्रायंगल प्लस अपर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। इसका जो होगा 0 होगा। LT
इसको शॉर्ट में LT और UT, मतलब लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल बराबर 0 हो जाएगा। चलिए हम आपको एक एग्जांपल के तहत बताते हैं। तो एग्जांपल जैसे मानते हैं क्या, ये लिए मानते हैं क्या, ये है अल्फा बीटा डायगोनल 0 0। तो देखिए ये हमारा क्या है, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। और अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल क्या है, 0 है। इसको मान के चलते हैं, ये अपर ट्रायंगल हमारा है, ये लोअर ट्रायंगल है। तो लोअर ट्रायंगल तथा अपर ट्रायंगल 0 होगा और सिर्फ क्या होगा, डायगोनल दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 क्रॉस 3 का हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 क्रॉस 3 का लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा लेते हैं, ऊपर का 1 2 और ये 3। देखिए इसमें क्या है, लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल। हम किसकी बात कर रहे हैं, लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, अपर ट्रायंगल और ये हमारा क्या है, लोअर ट्रायंगल। ये हमारा क्या है, लोअर ट्रायंगल। ठीक है, तो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल क्या है, हमारा 0 है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका जो डायगोनल होगा, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। इसका डायगोनल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा मेनली क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अब एक और चीज इसमें जानते हैं क्या, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स से ही आपका कौन सा एक मैट्रिक्स बनता है, जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसको हम इरेज करते हैं और इसी में हम बताएंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ऊपर से हम लेते हैं, हेडिंग बनाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या हेडिंग बनाते हैं, इसको रहने देते हैं और हेडिंग बनाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एकदम डायगोनल से ही रिलेट है, ये किससे रिलेट है, डायगोनल से ही रिलेट है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, जब डायगोनल मैट्रिक्स के, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जब डायगोनल मैट्रिक्स के क्या हो, जब डायगोनल मैट्रिक्स के क्या हो, डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, के एलिमेंट सेम हो। जब क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या हो जाए, एलिमेंट सेम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए हम एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो कैसा होगा। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को हम पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या बोल रहा है, एक कंडीशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मानते हैं ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब 3 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। क्या होंगे, 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। 3 कॉलम होंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। कहता है जब डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, मतलब क्या कि उसका सारा एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो चलिए हम मानते हैं जैसे 1 लेते हैं। ठीक है, 3 1 ले लिए, क्या ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 और क्या होगा, ये 0 ये 0 ये 0। मतलब क्या कि ये पहले सबसे पहले कि वो डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल होने के लिए क्या होगा कि अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल 0 होना चाहिए। क्या डायगोनल का कंडीशन तो यही कहता है ना कि अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल 0 होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि जब कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्या कहता है कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या कह रहा है कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है, स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर दिए हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। कंडीशन 1, एक कंडीशन यहां पे आपको लगाना पड़ेगा। कंडीशन आपका क्या कहता है, कंडीशन कहता है ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। क्या कंडीशन कहता है, कंडीशन कहता है कि आपको ये फिल करना पड़ेगा कि ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। तो आपका जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। क्या बोलेगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा।
क्या बोले कि अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स पता है, उसको स्केलर बनाना है, तो एक कंडीशन फिल होना चाहिए, जो कि यहां पे फिल हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां का डायगोनल देखिए, यहां का जो डायगोनल है, ये क्या है? इसका डायगोनल है, ठीक है। ऑल एलिमेंट आर सेम, क्या है? ऑल एलिमेंट आर सेम, ऑल एलिमेंट आर सेम, मतलब ऑल डायगोनल होगा यहां पे, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। क्या समझ रहे हैं ना? एक मिनट रुकिए, इसको साफ से लिख ही देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज करिएगा। ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम, समझ गए ना कि हम स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। और एक और जानते हैं हम लोग, चलिए यहां पे हम बता ही देते हैं आपको, आइडेंटिटी यूनिट, आइडेंटिटी यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए पहले हम इसको इरेज करते हैं और जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसको वीडियो पूछ करके नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। एकदम बहुत ही इजी सा है, ये सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तभी बनेगा, इस सब का यूज क्वेश्चन में होगा, आपके क्वेश्चन में इस सब का यूज होगा जब आप क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। और हम आपको इसके बाद थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब है हमारे पास आइडेंटिटी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि आपका डायगोनल होना चाहिए, मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए, एक डायगोनल होना चाहिए। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। इसको आप लोग क्या कर रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। कौन सा मैट्रिक्स बना रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो एक कंडीशन फिल होना चाहिए, एक कंडीशन होगा, एक कंडीशन क्या होगा? कंडीशन होगा ऑल डायगोनल एलिमेंट, जितना भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट है, ऑल डायगोनल एलिमेंट, जितना भी आपके पास डायगोनल एलिमेंट है वो एक होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो लगे यहां तक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या डायगोनल एलिमेंट होता क्या है? अगर 3x3 का हम लोग डायगोनल ले रहे हैं, मतलब 3 रो होगा, 3 कॉलम होगा, क्या होगा? 3 रो और 3 कॉलम हमारे पास होगा। क्या होगा? 3 रो है, 3 रो है, 3 कॉलम है, क्या यही है ना? 3 रो 3 कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम है, तो सबसे पहले क्या फील होता है कि लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम जानते हैं लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? 0 होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1। तो क्या यहाँ पे ऑल डायगोनल एलिमेंट 1 है? देखिए यहाँ पे जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? 1 है। ऑल डायगोनल एलिमेंट 1, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1, एलिमेंट 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? ये जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि आखिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो जानेंगे वो जानेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आप इसको वीडियो पूछ करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर जानते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। देखिए तो हमारा क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप, ये अब हमारा खत्म हो गया। हमारा क्या हो गया? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब हम जो जानेंगे वो जानेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी आखिर क्या है? इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता, बराबर, यही होता है ना। तो हम जानेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को जानेंगे। देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपके ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। इसमें है कुछ नहीं, ठीक है, इसमें है कुछ है ही नहीं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मेनली क्या होता है कि इसमें आपका जो कंडीशन होगा, कहता है टू मैट्रिक्स, दूगो मैट्रिक्स होगा, टू मैट्रिक्स आर इक्वल, कहता है टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। तो दोनों मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल कहने का मतलब क्या है? इक्वल कहने का मतलब है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसका एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। क्या? ऑर्डर सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। कहता है टू मैट्रिक्स
क्या कह रहा है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी सेड टू बी इक्वल, क्या हो जाएगा, टू मैट्रिक्स ए एंड बी सेड टू इक्वल। ये तो हम बोल दिए कि दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर सेड टू इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। लेकिन अब बोल रहा है क्या कि इक्वल कहने का मतलब क्या है, इक्वल कहने का मतलब है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। याद रखिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम। और क्या कह रहा है, ऑर्डर के साथ साथ क्या कह रहा है कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट भी इसका सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, एलिमेंट भी इसका सेम होना चाहिए, यही कहता है। चलिए हम एग्जाम्पल के तहत आपको बता देते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको उसको एग्जाम्पल के तहत बताते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, क्या रेंडमली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या मानते हैं, बीटा, उसके बाद क्या है 2 3 -1 XY, ठीक है। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी। दूसरा मैट्रिक्स क्या है, दूसरा मैट्रिक्स को हम लेते हैं। तो दूसरा मैट्रिक्स है 2 2 3 -1 और लेते हैं -5 और 7 लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी सेड टू बी इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो आप क्या करिए, इसमें फाइंड करिए। इसमें आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो आप क्या फाइंड करिए, इसमें आप फाइंड करिए बीटा क्या होगा, एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। जब बोल दे कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, तो आपको इसका मान बताना है। तो इसका मान आप क्या बता सकते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पे करना क्या है, अगर देखिए बीटा यहां पे है, मतलब क्या है, ये क्या है, रो 1 कॉलम 1, तो इसका भी क्या लेना, रो 1 कॉलम 1 क्या है, 2 है, तो बीटा बराबर 2, ठीक है। फिर एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है, एक्स कहां पे है, तो एक्स क्या है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम क्या है, -5, समझ गए होंगे। वाई क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम क्या है, 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। और ये बहुत इजी आप लोग को लगा होगा, सिर्फ कंपेयर करना है, क्या करना है, सीधा कंपेयर कर दीजिए उसको, ठीक है। कंपेयर करके आप आंसर लिख दीजिए, और इससे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन फिक्स है, क्या है, एक क्वेश्चन फिक्स है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम में अगर नहीं जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए इस पे। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी दिया हुआ। इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और नोट्स भी आपको यहां प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।